से लाइव फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? आ गए हैं भैया? अब गुड इवनिंग की जगह गुड आफ्टरनून बोलना पड़ेगा ना। चलो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। नमस्ते भाई, नमस्ते रोहित, नेहा, पंकज, राजेश, अनुश्री, राहुल राठौड़ है। आ जाओ भाई फटाक से। प्रशांत सिसोदिया गुड आफ्टरनून। मोहित ओके। माउंटेन, माउंटेन भी नाम होता है। हाँ चलो, बादल आ चुके हैं, विशाल आ चुके हैं, मोहम्मद आमिर खान आ चुके हैं, वीर और आ चुके हैं। ठीक है विकास। चलो भैया अब अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। राधे राधे बेटा प्रियंका। चलो हम क्या पढ़ रहे थे? हम ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे थे, याद है ना? कल की क्लास में कितना पढ़ा दिया था? हार्ट क्या होता है, कैसा ऑर्गन है, कहाँ पे हार्ट की लोकेशन होती है, हार्ट की डायरेक्शन क्या है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं? ऑरिकल्स, एट्रियम या हम कहते हैं आलिंद। और नीचे वाले चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स या निलय कहते हैं। फिर मैंने पढ़ाया था हार्ट के कौन कौन से चैम्बर में प्योर ब्लड रहता है, कौन कौन से चैम्बर में इम्प्योर ब्लड रहता है। फिर हमने पढ़ा था किसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। चिड़िया के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, जरा कमेंट करके बताना। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, जरा कमेंट करो। ऐसे ही बताओ मेंढक के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। इसी साल एसएससी सीजीएल में पूछा था मेंढक के हार्ट में कितने चैम्बर हैं। ऐसे ही एक शिफ्ट में पूछा था मछलियों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। ये सारे नंबर ऑफ चैम्बर जो मैम ने लिखवाए हैं वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे कल की क्लास में कि हमारे हार्ट में क्या होते हैं? 4 वाल्व्स होते हैं। हमारे हृदय में 4 कपाट होते हैं। कपाट का मतलब दरवाजा होता है। जैसे कोई आया दरवाजा खुल गया, नहीं आया तो दरवाजा बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे कपाट का मतलब है वॉल्व। ब्लड आया तो उसकी ओपनिंग होगी, ब्लड नहीं आएगा तो वो वाल्व बंद हो जाएगा। ये कैसे कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, बात करें। चलिए, कल मैंने बताया था कि आपको सिंपल करके मैं इस तरीके से हार्ट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ये एक मसल थी जो हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर रही थी। इस मांसपेशी का नाम क्या था बच्चों? इस मांसपेशी का नाम क्या था जो हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर रही थी? इसको हमने कल सेप्टम बोला था। ये कौन सा चैम्बर लिखूं? मैम लिख दो एल ए। एल ए का मतलब होता है लेफ्ट ओरिकल। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपको आलिंद निलय को इंग्लिश में भी याद करना पड़ेगा। ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स इंग्लिश में भी आपको याद करने पड़ेंगे। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ओरिकल को ओरिकल हिंदी में टाइप कर देता है, ठीक है। चलिए, और ये वाला कौन सा है? ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला चैम्बर कौन सा था? राइट ओरिकल, दायां आलिंद। और ये कौन सा था? राइट वेंट्रिकल, दायां निलय। ये 4 चैम्बर थे। कल हमने आपको पढ़ा दी थी इतनी क्लास में। तो मैंने कहा था जो कल नहीं पढ़ा है तो बेटा आज उसकी क्लास समझ में नहीं आएगी। आज जो नहीं पढ़ेगा उसको कल की तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलो बात करते हैं हम, जब चारों चैम्बर में 4 वॉल्व की बात करते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल, ये राइट ओरिकल है, दायां आलिंद है, ये दायां निलय है। इन दोनों के बीच में इस सेप्टम पर 3 वाल्व होते हैं। ऐसे 3 वाल्व हैं, 3 कपाट है, 3 दरवाजे हैं। 3 है इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? इसलिए इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम पड़ा? ट्राइकस्पिड वाल्व। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकपर्दी कपाट, 3 पर्दों वाला कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व। 3 वाल्व हैं, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं 2 वॉल्व, तो इसका नाम पड़ता है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वॉल्व हिंदी में बोलते हैं द्विकपर्दी कपाट। 2 पर्दों वाला कपाट है बच्चों ये, ठीक है। इसी बाइकस्पिड का एक नाम और भी होता है, इसी को मिट्रियल वॉल्व भी कहते हैं। इसी का एक नाम और भी होता है, मिट्रियल वॉल्व कहते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे मिट्रियल कपाट। तो बाइकस्पिड वॉल्व, उसी का दूसरा नाम होता है मिट्रियल वॉल्व, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे एक इस तरीके का वाल्व होता है। इस वाल्व का नाम क्या है? इस वाल्व को बोलते हैं अयोटिक कपाट, अयोटिक वाल्व, ठीक है। अब अयोटा क्या होती है वो थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा, फिलहाल आप यही लिखो। इसे कहते हैं अयोटिक वाल्व या अयोटिक कपाट, ठीक है। अब ये राइट वेंट्रिकल है, इसमें आधा वाल्व होता है ऐसे,
आधे चांद के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व, हिंदी में कहते हैं अर्धचंद्र कपाट। आधे चांद के जैसा वाल्व, आधे चांद के जैसा कपाट। ये लो बच्चों, ये 4 वाल्व होते हैं और यकीन मानिए बहुत बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। देखो कैसे आता है, क्वेश्चन आता कैसे है वो सुनो, जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पूछेगा कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहां कहां होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व कौन से 2 चैम्बर्स के बीच में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं निले के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सेमी लूनार वाल्व अर्धचंद्र कपाट किस चैम्बर में होता है। तो ये कौन सा चैम्बर है बच्चा, राइट वेंट्रिकल। ये किस में होता है, राइट वेंट्रिकल, दाएं निले में होता है। ऐसे पूछे बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रियल वाल्व, द्विपर्दी कपाट या मिट्रियल कपाट है, वो कहां पे होता है, कौन कौन से चैम्बर के बीच में। आपका आंसर क्या होगा, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दाएं आलिंद और दाएं निले के बीच में होता है। ऐसे ही आपसे पूछ ले आयोटिक वाल्व, आयोटिक कपाट कहां होता है, आपका आंसर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, बाएं निले में होता है। हो गया चारों। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि हमारे हार्ट की लेफ्ट वाली डायरेक्शन में हमेशा प्योर ब्लड रहता है। इसमें भी कैसा है, प्योर, इसमें भी कैसा है, प्योर। यहाँ पर भी शुद्ध रक्त है, यहाँ पर भी शुद्ध रक्त है। प्योर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड। और हमारे हार्ट की राइट डायरेक्शन में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होता है। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन, 2 नहीं 4 क्वेश्चन पूछ रही हूँ, चारों क्वेश्चन के आंसर आप करोगे, बोर्ड पे सामने आंसर है। मेरा पहला क्वेश्चन, मेरा और एग्जामिनर का सेम क्वेश्चन है, कौन कौन से वाल्व से इम्प्योर ब्लड गुजरता है। कौन कौन से वाल्व है हमारे हार्ट में जहां से इम्प्योर ब्लड गुजरेगा। बच्चा जो राइट डायरेक्शन में होंगे वाल्व, उनसे हमेशा इम्प्योर ब्लड ही गुजरेगा। कौन कौन सा आप बताओगे, आप बताओगे बच्चा। जो ट्राइकस्पिड वाल्व और जो सेमी लूनार वाल्व होते हैं, इन दोनों से कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर। क्योंकि ये हमारे हार्ट की राइट डायरेक्शन में होते हैं, दाहिने हिस्से में होते हैं, इसलिए हमेशा इनसे इम्प्योर ब्लड गुजरता है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ट्राइकस्पिड वाल्व से कैसा ब्लड गुजरेगा, कैसा खून गुजरेगा, इम्प्योर। क्या हम लिख सकते हैं सेमी लूनार वाल्व अर्धचंद्र कपाट से इम्प्योर ब्लड गुजरेगा। हाँ जी मैम। अब आओ जरा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कौन कौन से वाल्व से प्योर ब्लड गुजरता है, तो आप लिख सकते हो बाइकस्पिड वाल्व और आयोटिक वाल्व। क्यों, क्योंकि ये हमारे हार्ट की लेफ्ट डायरेक्शन में होते हैं और हार्ट की लेफ्ट डायरेक्शन में हमेशा प्योर ब्लड होता है, ठीक है ना। तो आप बताओगे बाइकस्पिड वाल्व से कैसा ब्लड, प्योर यानी शुद्ध, और आयोटिक वाल्व से भी कैसा, प्योर यानी शुद्ध। बच्चों इतनी क्लास को मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ 5 मिनट में, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया, आज आगे की और कल की कोई क्लास समझ में नहीं आएगी, ना परसों की समझ में आएगी, कोई क्लास समझ में नहीं आएगी। इसलिए ध्यान से पढ़ना। मैंने कहा हमारे हार्ट में 4 वाल्व हैं, 4 कपाट हैं, 4 दरवाजे बने हुए हैं। खून आता है तो खुल जाते हैं, खून नहीं आया तो बंद हो जाते हैं। अभी पढ़ाएंगे कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं। सबसे पहला वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट डायरेक्शन में जो राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल होता है, जो दायां आलिंद और दायां निलय होता है, उसके बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। राइट डायरेक्शन में नीचे वाला चैम्बर होता है, जिसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, दायां निलय होता है, उसमें आधे चांद के जैसा कपाट है, तो इसका नाम पड़ गया अर्ध का मतलब आधा, चंद्र मतलब चांद के जैसा, चंद्रमा के जैसा, कपाट का मतलब वाल्व। ऐसे ही हमारे लेफ्ट डायरेक्शन की जो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, दायां बायां आलिंद और बायां निलय है, उसके बीच में जो वाल्व होते हैं वो 2 होते हैं, इसलिए इसका नाम बाइकस्पिड है। इसी का दूसरा नाम होता है मिट्रियल वाल्व, है ना। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उसमें आयोटिक वाल्व होता है। इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आर साइलेंट हो जाता है, ओटिक, ओटिक वाल्व कहते हैं इसको। और हमारे लेफ्ट डायरेक्शन से दोनों वाल्व निकलते हैं, कौन कौन से, बाइकस्पिड और आयोटिक, तो इनमें प्योर ब्लड होता है। क्या इतनी क्लास सारे बच्चों को समझ में आ गई? जी हाँ मैम। चलूं आगे।
इतनी क्लास आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी क्लास समझने में। आगे चलूं? हाँ जी मैम आ जाइए। चलो अब बात करते हैं बच्चों, हमारे बॉडी में मैंने पढ़ाया था कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है हमारा खून इन नसों के अंदर, इन नाड़ियों के अंदर हमेशा बंद होके घूमता है। तो जरा पढ़ लें ये क्या होती है, कितने टाइप की होती है, किसमें कैसा खून होता है? बात कर ले इस पे। आइए जरा देखो, अभी जो पढ़ाया, कल पढ़ाया, अभी पढ़ा रही हूं, इन सबको एक साथ जोड़ेंगे हम कल की क्लास में। सारा कल की क्लास में एक साथ जुड़ेगा, आपको समझ में आएगा कि मैम ने कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ा दी। आप एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करना, आपका दिमाग पढ़ ही नहीं पाओगे, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना। चलो आ जाओ मैम, आरपीएफ एसआई की, हाँ जी बच्चा आरपीएफ एसआई की डेट आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं आरपीएफ कांस्टेबल भी जनवरी में हो जाएगा। अभी जो एग्जामिनेशन की डेट आई है वो एएलपी की आई है, टेक्नीशियन की आई है, आरआरबी जेई की आई है, और साथ में आया है बच्चा किसका, आप बताओगे, आरपीएफ एसआई का। आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली थी उनका जनवरी में होगा। आप मुझसे पूछना चाहोगे एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा? बेटा मार्च लास्ट और अप्रैल में लास्टली एग्जाम हो जाएगा एनटीपीसी का। और जो आरआरसी ग्रुप डी की वैकेंसी है वो आपको मतलब या तो हो सकता है दिवाली से पहले या दिवाली के तुरंत बाद आपको आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकलती है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ग्रुप डी का पेपर होगा मई जून में। मेरी बात पे यकीन मान लो बेटा, क्योंकि मैंने, अगर आप YouTube पे मेरे से पढ़ते हैं तो मैंने YouTube पे डेली में शाम को 7 बजे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। उससे मैंने आज से 7-8 दिन पहले ही बोल दिया था कि अगले 1 वीक के अंदर आपको एग्जामिनेशन की डेट मिल जाएगी एएलपी की, टेक्नीशियन की। और मैंने कहा था कि एग्जामिनेशन की डेट ऐसे आएगी कि 15-20 दिन के बाद सारे एग्जाम लगातार होंगे। और देख लो आपके सामने है चीज। इसलिए मैं कह रही हूँ बच्चा थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। एनटीपीसी वाले बच्चों तुम्हारे पास सुनहरा मौका है, अगले 3 महीने में बढ़िया तरीके से थ्योरी वाला पार्ट एकदम ऐसे अच्छे से पढ़ के छोड़ दो बढ़िया तरीके से। चलो आइए यहाँ पर बात करते हैं अब कि हमारे बॉडी में कितने टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं। ब्लड वेसल्स हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिकाएं। बेटा नाम से ही क्लियर है, हमारे बॉडी में वो पतली पतली पाइप जिसके अंदर खून हमारे ऑर्गन्स के बीच में जाता है। हमारे बॉडी में क्या, तो इस तरीके से पतली पतली पाइप होती हैं, पतली पतली डक्ट होती हैं, इनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और इन्हीं डक्ट्स के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। मैंने लाल कलर से बना दिया, ऐसे खून घूम रहा है हमारे हार्ट से ऑर्गन्स के बीच में। देखो आपके हार्ट से खून जाता है, ठीक है, ये आपका मान लो हार्ट है, हृदय से खून जा रहा है ना, कहाँ पे, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में, हमारे शरीर के अंगों के बीच में। अरे कल पढ़ाया था क्या कि हार्ट क्या होता है, एक पंपिंग ऑर्गन होता है। किसको पंप करता है? ब्लड को। ब्लड को पंप करके कहाँ भेजता है? शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजता है। तो ऐसी पतली पतली डक्ट, ऐसी पतली पतली नलियां जो हार्ट से खून को लेके बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं और फिर वापस बॉडी ऑर्गन से हार्ट के पास भी खून लाती हैं। उन पतली पतली पाइप्स को, उन पतली पतली नलियों को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। ये दिख रही है हाथ पे, ये ब्लड वेसल्स हैं बच्चों, ये रक्त वाहिकाएं हैं। बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब भी हमारे हार्ट से खून बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा, यहां से खून इधर जाएगा तो हमेशा प्योर जाएगा। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, यानी कि उसमें कौन सी गैस की मात्रा ज्यादा है? ऑक्सीजन गैस की मात्रा। और जब बॉडी ऑर्गन से हार्ट के पास वापस आएगा तो वो हमेशा इम्प्योर आएगा बच्चा। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, यानी कि उसके अंदर CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन क्या है? कम है बेटा। ऑक्सीजन डिक्रीज का सिंबल लगा दिया मैंने। अब जो एनसीईआरटी में परफेक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है ब्लड वेसल्स की, वो सुनो क्या है। हाँ मैं डेली 7 से 8 में प्रैक्टिस करवाती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। मेरे YouTube चैनल का नाम है फ्यूचरकुल कोचिंग। फ्यूचरकुल कोचिंग।
आज शाम 7 बजे मैं मैराथन क्लास लूंगी किसकी? पीरियोडिक टेबल की। बेटा ऐसा चैप्टर जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 7 बजे मुझे ज्वाइन कर लेना। धांसू में इस तरीके से आपको बढ़िया तरीके से पीरियोडिक टेबल की थ्योरी पढ़ा के प्रैक्टिस करवाऊंगी आज शाम को 7 बजे। आ जाना लाइव, है ना? चलो अब आ जाओ। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, है ना मैम? एग्जाम डेट आ गई है बेटा, मैं सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ, बार बार थोड़ा ना डिस्कस करूंगी एग्जाम डेट की। कहाँ हो तुम, कहाँ सो रहे हो? तो क्या होती है ब्लड वेसल्स? मैम वो पतले पतले पाइप, वो पतली पतली नलियां जो हमारे हार्ट से प्योर ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं और बॉडी ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को हार्ट के पास लाती हैं। उन पतली पतली पाइप को, उन पतली पतली नलियों को हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं। कुछ कुछ लोगों की ये वाली दिख रही होती है हरी हरी, है ना? कुछ लोगों की यहाँ से बहुत अच्छे से नसें दिख रही होती है, हाथ पांव पे जैसे मेरे में दिख रही हैं। आपके में दिखती हैं क्या? ये ग्रीन कलर की से दिख रही है ना, ये इन्हीं को आप ब्लड वेसल्स कहते हैं, इन्हीं को हम रक्त वाहिकाएं कहते हैं। आइए अगले पॉइंट पे। क्योंकि हमारा खून इन ब्लड वेसल्स के अंदर पैक है, इसीलिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो कहीं पर भी चोट लगती है तो ये नस फट जाती है, ये इस तरीके से ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं और यही खून ऐसे बाहर निकलता है। अब बात करते हैं मैम, ये ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती हैं, है ना? ये ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं? तो लिखो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। नंबर 1 पे है आर्टरी, जिसको कहते हैं धमनी, और बहुत सारी बहुवचन बनाना है तो आर्टरीज लगा दो, धमनियां लिख दो, ठीक है? चलिए दूसरा कौन सी होती है? दूसरी होती है वेन्स, जिसको बोलते हैं सिराएं। क्या बोलते हैं? सिराएं, ठीक है? एस लगाया है आपने, वेन लिखोगे तो सिरा हो जाएगा। तीसरी होती है, उसको बोलते हैं कैपिलरीज। चलो आर्टरीज के भी आगे एस लगा देना, ठीक है? केशिकाएं, कोशिका मत कर देना हिंदी में, केशिकाएं। फिर इसको भी हम सिंगल क्यों रखें, इसको भी हम प्लूरल बना देते हैं जब सब यही लिख रहे हैं तो। आर्टरीज, आर्टरीज हिंदी में बोलते हैं धमनियाएं, धमनियां, ठीक है? तो 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से। ये नहीं समझ में आया, कल की क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ढंग से समझ लेना, ठीक है? हाँ ओके, प्रवन चौधरी में देखूंगी ये चीज, ठीक है? चले आइए, आर्टरीज क्या होती हैं? ऐसी ब्लड वेसल्स जिनमें हमेशा प्योर ब्लड रहे, ऐसी ब्लड वेसल्स जिनके अंदर शुद्ध रक्त बहे। प्योर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो, है ना? जिस ब्लड को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अरे ऐसी ब्लड वेसल्स जिनके अंदर ऑक्सीजन वाला खून बह रहा है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर बह रहा है, उनको हम आर्टरीज कहते हैं, ठीक है? आ गई बात समझ में? तो एग्जामिनर पूछेगा कौन से टाइप की ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता है, आपके बताओगे आर्टरीज, आर्टरीज, ठीक है? दूसरा, वेन्स में क्या रहता है? वेन्स में इम्प्योर ब्लड रहता है। इम्प्योर का मतलब क्या होता है? अशुद्ध रक्त, है ना? और अशुद्ध का मतलब मैम ने कितनी बार पढ़ा दिया? जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, ऑक्सीजन क्या हो? कम हो, उसी को इम्प्योर कहते हैं। और इसी ब्लड का एक दूसरा नाम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, ऐसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है? आप सुनो जरा, तीसरी क्या होती है? कैपिलरीज का काम क्या होता है? एक आर्टरी को एक वेन से जोड़ना,
एक आर्टरी को एक वेन से, एक धमनी को एक सिरा से जोड़ती है। धमनी को शिरा से जोड़ने का काम किसका होता है? कैपिलरीज का। मान लो ये आर्टरी है ना, ये वाली आर्टरी है, ए से दिखा दो, ये वाली वेन है, वी से दिखा दो। तो ये जो है ना, ये आर्टरी को वेन से जोड़ रही है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? सी फॉर कैपिलरी। तो कैपिलरीज का काम क्या होता है? कैपिलरीज का काम होता है धमनियों को शिराओं से जोड़ना, आर्टरी को वेन से कनेक्ट करना। अब मुझे ये बताओ कैपिलरीज में कैसा ब्लड होगा? मैम कैपिलरीज में तो मिक्स हो जाएगा, यहाँ से इम्प्योर आ रहा है, यहाँ से प्योर आ रहा है, तो कैपिलरीज में ब्लड जो होता है वो मिक्स्ड होता है बेटा। मिक्स्ड ब्लड, मिश्रित खून होता है, उसमें ना प्योर ना इम्प्योर, दोनों का क्या मिक्सचर है, दोनों का मिक्स हो गया खून, दोनों का मिक्स हो गया। तो 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं हमारे बॉडी में, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अब आप कहोगे मैम ये हाथ पांव पे दिखती है, ये कौन सी होती हैं? ये आर्टरीज, ये वेन्स होती हैं बच्चा। आर्टरीज और कैपिलरीज नहीं दिखती है, ये वेन्स, ये सिराएं हैं, ये वेन्स है बच्चों। मैम फिर आर्टरीज और कैपिलरीज क्यों नहीं दिखती हैं? वो स्किन के अंदर होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं, इसलिए नहीं दिखती हैं। ठीक है, चलो हो गई बात खत्म। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे, चलो नेक्स्ट बात पे करते हैं। आर्टरीज में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजन वाला। और मैं कितनी बार बताऊं, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन रहता है वो किस कलर का दिखेगा? रेड कलर का, लाल रंग का खून होगा बच्चों। जो धमनियों में खून होगा उसका रंग कैसा होगा? उसका रंग लाल होगा। और जो वेन्स में खून होगा उसका कलर ब्लू होगा, और अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो गया तो डार्क ब्लू, गहरा नीला होगा, गहरा नीला रंग होगा। ये जो आपको दिखती है ना, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर नहीं है। हमें लगता है क्योंकि स्किन की लेयर ऊपर लगी हुई तो हमें लगता है ग्रीन कलर है, ग्रीन नहीं है, ये डार्क ब्लू है। जब डार्क ब्लू होता है ना तो वो हल्का सा ऐसे ग्रीन का रिफ्लेक्शन देना शुरू कर देता है। तो ये कैसा है? आप क्या बताओगे? ये डार्क ग्रीन कलर की वेन्स होती हैं और डार्क ब्लू कलर की वेन्स होती हैं। और अगर बहुत ज्यादा CO2 है इनके अंदर, तो मैंने पढ़ाया था डेड बॉडी कैसी होती है? डेड बॉडी नीली पड़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट रहता ही नहीं है, सिर्फ CO2 घूमता है मरे हुए इंसान के बॉडी में। इसीलिए डेड बॉडी हमेशा किस कलर की होती है? नीले कलर की। उसके होंठ नीले पड़ जाएंगे, उसके नाखून नीले पड़ जाएंगे, और धीरे 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 उसका बॉडी काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी वेन के अंदर बहुत ज्यादा CO2 वाला ब्लड है तो वो कैसा रिफ्लेक्शन देगी? ब्लैकिश, वो ब्लैक कलर का, वो काले रंग का हो सकता है, काले रंग का हो सकता है। अब आप कहोगे मैम कैपिलरीज में कैसा कलर होता है? भाई कैपिलरीज में तो मिक्स है, अगर मिक्स में CO2 वाला ज्यादा खून हो गया तो ब्लू कलर का दिखने लग जाएगा। अगर कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन वाला ज्यादा हो गया तो आप क्या बताओगे बेटा? तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? लाल रंग दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो कैपिलरीज के बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है, आपको जो पढ़ना है वो आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ना है ना। खुशबू कह रही है मैम नोट से पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, खुद से नोट्स बना सकते हो। ठीक है मैम, स्कूल टाइम पे आप मिले होते तो मेरा बायो पक्का ऑप्शनल होता। अच्छा चलो कोई नहीं, अब मिल गए। हाँ मैम, इस बैच की वैलिडिटी 1 साल कर दो। बेटा मेरे हाथ में है क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरी कंपनी है? चलो आओ नेक्स्ट पॉइंट सुनो। अगला पॉइंट सुनना आर्टरीज और वेन्स के बारे में। आर्टरीज जो होती हैं इस तरीके से, आर्टरीज की जो ये दीवारें होती है ना, ये दीवार ये मोटी होती है बच्चों। आर्टरीज की ये जो वॉल होती है ना, वॉल का मतलब दीवार, ये थिक होती है। ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, थिक का मतलब क्या होता है? मोटी होती है। ये कैसी होती है? मोटी होती है। जबकि वेन्स की दीवार थिन होती है। थिन का मतलब होता है बच्चा पतली। तो सिराओं की जो दीवारें होंगी, वॉल होंगी, वो कैसी होंगी? वो थिन होंगी, वो पतली होंगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी ब्लड वेसल से जिनकी वॉल, जिनकी दीवारें मोटी होती हैं और कौन सी हैं जिनकी पतली होती हैं। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्लड प्रेशर, तो ये चीज काम में आएगी वहां पे। आप देखना, मैं कल की क्लास आज की क्लास कैसे जोड़ दूंगी कल की क्लास में। इसलिए कह रही हूँ जिसने कल और आज क्लास नहीं की उसको कल की क्लास करने का कोई हक नहीं है, उसे समझ में ही नहीं आएगा। आओ बात करते हैं बच्चा, मैम ये आर्टरीज वेन्स कितनी होती हैं? हजारों लाखों आर्टरीज, हजारों लाखों वेन्स होती हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, सुनने में बहुत सरप्राइजिंग लगेगा लेकिन ये सत्य है।
साइंस कहती है अगर आप अपने शरीर की सारी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज बाहर निकाल दो, बिछा दो आप, है ना, तो ब्रह्मांड के चारों तरफ ये एक चक्कर काट सकती है। आप सोचिए हमारे बॉडी में क्या क्या होता है। अगर आपका जिंदा हार्ट में निकाल दूं ना बाहर, 7 मंजिल से ऊंचा जंप मारेगा हार्ट, है ना। हमारे शरीर भगवान ने, ऊपर वाले ने, गॉड ने क्या बनाए है हमारे शरीर को, है ना। अगर आपका हार्ट जिंदा बाहर निकाल दें तो ऐसे छलांग मारेगा, 5-7 मंजिल से ऊंची छलांग मारेगा आपका हार्ट। समझ रहे हो आप मेरी बात, क्या क्या है हमारे। आगे मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगी, वो सुन के तो आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे, इतने कि आप बोलोगे मैम नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये सच है, ये सच है। चलो आओ, क्या मैंने कहा बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, बहुत सारी वेन्स होती हैं, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। तो सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, लिखिएगा, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, विच वन इज लार्जेस्ट आर्टरी, हिंदी में कहते हैं महाधमनी, महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी जो होती है वो अयोटा होती है, AORTA लिखते हैं, लेकिन जब प्रोनाउंस करते हैं तो ओटा या अयोटा बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी धमनी है। मैम ये धमनी हमारे हार्ट के किस चैम्बर से निकलती है, तो जरा सुनो, आर्टरीज में कैसा ब्लड है, प्योर, प्योर ब्लड किस डायरेक्शन में रहता है, हार्ट की लेफ्ट डायरेक्शन में रहता है। तो जरा सुन लो एग्जामिनर का क्वेश्चन, यहां से अयोटा निकलता है, ये अयोटा है, ये कौन से चैम्बर से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये अयोटा है बच्चा, अयोटा, ये ओटा या अयोटा जिसको बोलते हो आप। फलाना इंसान का बीपी हाई हो गया, उसकी अयोटा फट गई, हाँ फट जाती है, हमारे रिश्तेदार की भी 4-5 महीने पहले ही फटी थी, है ना। तो आपसे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा, अयोटा हार्ट के किस चैम्बर से कनेक्टेड है, तो लिखो इट इज कनेक्टेड विद लेफ्ट वेंट्रिकल, यह बाएं निलय से जुड़ी हुई होती है, यह बाएं निलय से निकलती है या जुड़ी हुई होती है, बाएं निलय से जुड़ी हुई होती है। अब ये बताना पड़ेगा अयोटा में कैसा ब्लड रहता है, चलो अयोटा में रहता है ऑक्सीजन वाला, इसका मतलब प्योर ब्लड। चले आगे, चलो मैम सबसे बड़ी आर्टरी जब अयोटा है तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होनी चाहिए, तो धमनियों के नीचे लिखो लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, लार्जेस्ट वेन लिखो, लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी शिरा जिसको बोलेंगे महाशिरा, जो बड़ी है बाकी सब में, उसका नाम क्या होता है, वेना कावा, वेना कावा, सेम नाम हिंदी में है, वेना कावा, ऐसे। वेना कावा 2 होती हैं बच्चा, एक होता है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, सेम नाम हिंदी में है, हिंदी में कभी कभी इसको अपवाही वेना कावा लिख देते हैं, है ना, वेना कावा, या कह देते हैं अपवाही से ज्यादा अच्छा है आप लिखो निम्नतम, नीचे वाली, बोलते ना मैं, तुम मेरे से इंफीरियर हो, तुम मेरे से नीचे हो, मैं तुमसे सुपीरियर हूं, ऊपर हूं, है ना, तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे लिखो, निम्नतम या नीचे वाली वेना कावा। दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर को बोलेंगे हिंदी में उच्चतम, मैं तेरे से सुपीरियर हूं, मैं तेरे से ऊंचा हूं पढ़ाई लिखाई में, तो ये हो गई इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा क्या है बच्चा, सबसे बड़ी वेन। अब सबसे बड़ी वेन कौन सी, वेना कावा, 2 होती है इंफीरियर सुपीरियर। मैम इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप बताओगे इंफीरियर वेना कावा ज्यादा बड़ा होता है, ये बड़ा है इन दोनों में, ये लार्ज है, ये बड़ा है। अब क्वेश्चन ये आता है लार्जेस्ट वेन हमारे हार्ट के किस चैम्बर से निकलती हैं, तो बताओ वेन में कैसा ब्लड रहता है, इम्प्योर, तो वेना कावा में भी कैसा होगा, इम्प्योर, और इम्प्योर हमारे हार्ट के किस डायरेक्शन में होता है, राइट डायरेक्शन में, देखो ना यहाँ इम्प्योर है, हाँ
हाँ मैं पढ़ाऊंगी, बीपी हाई क्या होता है, बीपी लो क्या होता है, तुम लोग पेशेंस तो रखो। तुम्हें क्या लगता है मैं पढ़ाऊंगी नहीं है? बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। ये कौन सा चैम्बर है? ये राइट ओरिकल है, इसी से निकलती है सुपीरियर वेना कावा, इसी से निकलता है इंफीरियर वेना कावा। ये वेना कावा है, ये ऊपर वाली है इसलिए इसको सुपीरियर बोलते हैं, ये नीचे है तो इसको इंफीरियर बोलते हैं। ये उच्च वेना कावा है, ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। ये कौन से चैम्बर से? राइट ओरिकल से निकलती हैं या राइट ओरिकल से कनेक्टेड होती हैं। तो लिख दूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या लिख दूं बच्चा? आप लिख दोगे ये दोनों हमारे हार्ट के राइट ओरिकल से कनेक्टेड होती हैं। दीज आर कनेक्टेड विथ राइट ओरिकल। ये दाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती हैं, दाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है। आगे बात समझ में? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, फिर से समझो। मैंने कहा हमारे बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं जो खून को हमारे हार्ट तक लाती भी हैं, हार्ट से लेकर भी जाती है। जिसमें प्योर ब्लड रहेगा उसे हम आर्टरी कहेंगे। आर्टरियों की दीवारें मोटी होती हैं और उनमें हमेशा ऑक्सीजन वाला खून बहता है। सबसे बड़ी आर्टरी होती है, उसका नाम आयोटा होता है। छोटी आर्टरी को आर्ट्रियोल बोल देते हैं, आप ना भी याद करोगे तो भी कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी होती है वेन्स। वेन्स की दीवारें पतली होती हैं, उनमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। सबसे बड़ी वेन वेना कावा 2 होती है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। ऊपर वाली को सुपीरियर और नीचे वाली को इंफीरियर कहते हैं, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे। मैंने कहा आर्टरीज में प्योर ब्लड रहता है। एक ऐसी आर्टरी है हमारे बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड को भी ट्रांसपोर्ट करती है ना। लिखो, 2 क्वेश्चन बना के लिख लो बच्चा, 2 नहीं 4 क्वेश्चन बनेंगे, है ना। क्वेश्चन बना के रखना। क्या एग्जाम में पूछता है, इन विच आर्टरी ऑलवेज फ्लो इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर बच्चा, वैसे आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को भी कैरी करती है। जी हाँ, लिखिए हिंदी में, कौन सी धमनी हमेशा अशुद्ध रक्त को ट्रांसफर करती है? कौन सी धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है या बहता है? कैसे भी लिख दो, हमेशा अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब क्या होता है बच्चा? इम्प्योर। अशुद्ध रक्त बहता है। वो कौन सी धमनी होगा जो हमेशा और हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है? इसको छोड़कर जितने भी आर्टरीज हैं सब में प्योर रहता है बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी हिंदी में क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी या हिंदी में कहते हैं फेफड़े की धमनी। पल्मनो शब्द का मतलब हमेशा लंग्स होता है। पल्मनो शब्द का मतलब हमेशा फेफड़ा होता है, फेफड़ा होता है। इसका मतलब मैम हो सकता है ये किससे कनेक्टेड होगी? एक किनारा इसका लंग्स पे कनेक्टेड होता है। अब इसमें कैसा ब्लड है? इसमें CO2 वाला यानी इम्प्योर ब्लड है। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि ये हमारे हार्ट की किस डायरेक्शन से निकलती है, तो बेटा हार्ट के कौन सी डायरेक्शन में इम्प्योर ब्लड रहता है? राइट डायरेक्शन में। ये देखो, तो ये यहां से निकलती है, यहां से ऐसे निकलेगी और किसके पास खून लेके जाएगी? लंग्स। लंग्स बोले तो फुफ्फुस, लंग्स को हिंदी में फुफ्फुस या फेफड़ा कहते हैं। तो ये राइट वेंट्रिकल से निकलती है और लंग्स के पास ब्लड लेके जाती है, इसीलिए इसका नाम पल्मनरी आर्टरी पड़ा। पल्मनो शब्द का मतलब होता है लंग्स, फेफड़ा। तो ये कौन सी चैम्बर से निकलती है? ये कनेक्टेड होती है राइट वेंट्रिकल से। लिख दो, ये राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है। ये दाएं नीले से निकलती है और दाएं नीले से निकल के कहां पे जाती है? तो ये दाएं नीले से निकल के लंग्स के पास जाती है बच्चों, फेफड़े के पास जाती है, फुफ्फुस के पास जाती है, इसीलिए इसका नाम पल्मनरी आर्टरी पड़ गया।
तो इस आर्टरी को छोड़कर बाकी जितनी भी सारी आर्टरीज होती हैं सब में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। तो एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता है। अब सर अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप बच्चा कल की क्लास देख के आओ, कल की और आज की क्लास देखो तो ही आगे की 3 क्लास समझ में आएंगी, है ना। अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन, इन विच वेन हमेशा एक वेन ऐसी है जिसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है। इन विच वेन ऑलवेज फ्लो प्योर ब्लड, प्योर। वैसे तो वेन्स में कैसा ब्लड रहता है मैम, इम्प्योर। एक वेन में कैसा होता है, एक वेन में कैसा होता है, प्योर भी होता है। तो लिखो कौन सी वेन में, कौन सी शिरा में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, प्योर रहता है बेटा इसके अंदर। वैसे वेन्स में हमेशा इम्प्योर रहेगा, लेकिन इसमें कैसा, इसमें प्योर रहता है। आंसर क्या होगा, पल्मनरी वेन। आंसर होगा पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन। हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा या फेफड़े की शिरा बेटा। अब ना मैम हम समझ गए हैं कि ये भी एक तरफ किससे निकल रही होगी, लंग से निकल रही होगी। अब मुझे बताओ इसमें कैसा ब्लड है, प्योर। और हार्ट की किस डायरेक्शन में प्योर रहता है, लेफ्ट वाली में। तो लेफ्ट वाली ये जो है ना लेफ्ट ओरिकल, इसी से ऐसे निकलती है पल्मनरी वेन। और किसके पास, लंग्स के पास। एक किनारा इसका फेफड़े से, एक किनारा इसका लेफ्ट ओरिकल से। तो क्या मैं लिख दूं, हाँ मैम लिख दो कि इसमें नीचे लिख सकते हो आप कि इसमें कैसा ब्लड रहता है, इसमें प्योर रहता है, शुद्ध रहता है, ऑक्सीजन वाला रहता है, ठीक है। और इसका एक किनारा किससे जुड़ा हुआ है, लेफ्ट ओरिकल से, इट इज कनेक्टेड विद लेफ्ट ओरिकल। और दूसरा किनारा हमारे लंग्स फेफड़े से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पल्मनो पड़ा। बेटा पल्मनो शब्द का मतलब लंग्स होता है, ठीक है। तो ये बाएं आलिंद से जुड़ी हुई है, एक किनारा इसका बाएं आलिंद से और दूसरा किनारा हमारे फेफड़े से, फेफड़े से। तो 4 क्वेश्चन हो गए। विकास कुमार मुझे कैसे पता होगा ये बात, मुझे अपनी क्लास का पता है ना, अपनी क्लास कब चलती है कब बंद होती है, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस मुझे कैसे पता होगी। तो मैं क्या लगता है, मैं ऑफिस भी नहीं जाती हूँ, अपने घर से क्लास लेती हूँ, कभी कभार ऑफिस जाती हूँ, है ना। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है किसकी क्लास कब होती है क्या नहीं होती है, मुझे सिर्फ अपना पता है। चलो हाँ होगी, बात समझ में आई। अब देखो क्या पढ़ाया मैंने, एक बार फिर से रिवाइज करो, नहीं तो कल की क्लास नहीं समझ में आएगी। सुनो, मैंने पढ़ाया हमारे हार्ट में 4 वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेमिलुनार वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, ठीक है। फिर मैंने पढ़ाया हमारे बॉडी में पतली पतली पाइप होती हैं जिनके अंदर खून बहता है। अब खून की 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक ऐसा खून होता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, एक ऐसा खून होता है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है। जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है वो खून हमेशा आर्टरीज में बहता है। और सबसे बड़ी आर्टरी अयोटा होती है जो हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। अयोटा हमेशा बाएं निले से निकलती है ना। और सबसे जो आर्टरी है, आर्टरी में एक आर्टरी ऐसी है जिसके अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, उसका नाम है पल्मनरी आर्टरी। और वो राइट वेंट्रिकल से निकलती है और लंग्स के पास खून लेके जाती है। वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, वेन्स की दीवारें पतली होती हैं। सबसे बड़ी वेन वेना कावा होती है, 2 वेना कावा होती हैं, एक इंफीरियर वेना कावा, एक सुपीरियर वेना कावा। दोनों राइट ओरिकल से जुड़ी हुई होती हैं, दोनों दाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती हैं। और
एक ऐसी वेन होती है जिसमें प्योर ब्लड रहता है, वो लेफ्ट ऑरिकल से निकलती है और एक किनारा उसका लंग से जुड़ा हुआ होता है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बेटा कल की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हाँ, जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स के बारे में, फेफड़ों के बारे में जब स्टडी करते हो तो उस ब्रांच को पुल्मोनोलॉजी कहा जाता है। अगर आप फेफड़ों के हॉस्पिटल में जाओगे तो उस फेफड़ों के हॉस्पिटल के बाहर लिखा हुआ होता है पल्मोनोलॉजी हॉस्पिटल। जो फेफड़े स्पेशलिस्ट होते हैं, आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, फेफड़ों में टीबी हो गया, जिन डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनको पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना? ठीक है, तो इतनी क्लास अगर आपको समझ में आ गई तो अब इसी क्लास को एक साथ, कल की क्लास को आज की क्लास को एक साथ जोड़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, कार्डियक सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। उसमें पढ़ाने में कम से कम 50 मिनट लगेगा, तो यहां से क्लास अभी स्टार्ट करने का कोई तुक नहीं है। ठीक है, आप कोई डाउट हो तो पूछिए इतनी क्लास में। कल देखना इतना आसान समझा दूंगी, जो एनसीईआरटी में 4 पेजेस में लिखा हुआ है सारा मैं आपको 1 घंटे में समझा दूंगी बहुत बढ़िया से। बायोलॉजी साइंस की अगर थ्योरी बुक लेनी है तो आप मेरी थ्योरी बुक ले सकते हो। किताब ये रही मेरी थ्योरी बुक है, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ मेरा है बच्चों। अमेज़न पे सर्च करो साइंस थ्योरी बुक, जनरल साइंस थ्योरी बुक बाय काजल मैम। बेस्ट किताब है आपकी। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर एमसीक्यूज हैं, इसके अंदर मॉक टेस्ट है, इसके अंदर नॉलेज फैक्ट्स है, इसके अंदर मैंने 1 लाइनर भी दिए हैं, थ्योरी भी दी है, क्वेश्चंस भी दिए हैं चैप्टर के बाद। इससे अच्छी बुक नहीं होगी बच्चा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों हैं, इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है। अमेज़न पे सर्च करो साइंस थ्योरी बुक बाय काजल मैम, ये किताब आएगी। ठीक है, इस तरीके की देख लो, ये आएगी, इसको परचेज कर लो अगर आपको थ्योरी बुक चाहिए तो। ठीक है, आई बात समझ में? तो आज हम क्लास थोड़ा पहले इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी जो इस चैप्टर का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अगला, इसमें 40 से 50 मिनट लगेंगे, तो अभी से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पल्मोनरी वेन में किस तरफ से ब्लड फ्लो करता है? लंग से हार्ट में आता है, कल की क्लास में समझ में आएगा। एक एक चीज समझ में आएगी बच्चा। जो कल पढ़ाया था, जो आज पढ़ा है, वो कल हम एक साथ जोड़ेंगे।